क्या वैक्सीन लगने के बावजूद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बीमार हुए हैं? यहाँ विज की वजह से वैक्सीन बदनाम हुई है। आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कोरोना से संक्रमित होना कोरोना की वैक्सीन की विफलता नहीं है। 20 नवंबर को जब हरियाणा में भारत बायोटेक ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया था, तो अनिल विज पहले वॉलंटियर थे। सबसे पहले उन्हें टीका दिया गया। ठीक 15 दिन बाद वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, कोरोना संक्रमित पाए गए और उन्होंने स्वयं ट्वीट कर 5 दिसंबर को इसकी जानकारी मीडिया को दी। अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लोगों में वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं पैदा हुई। हालांकि भारत बायोटेक ने तत्काल पूरी स्थिति को स्पष्ट किया। यह भी संभावना है कि अनिल विज को वैक्सीन मिली ही ना हो, उन्हें प्लेसिबो मिला हो। होता यह है कि जो तीसरे चरण का ट्रायल होता है वो डबल ब्लाइंड ट्रायल होता है। उसमें कुछ लोगों को वैक्सीन दी जाती है और कुछ को प्लेसिबो दिया जाता है। प्लेसिबो को आप अगर साधारण भाषा में कहें तो जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है वो समझ लीजिए कि ग्लूकोज का टीका दिया जाता है, जो सिर्फ वैक्सीन के मानसिक प्रभाव जांचने के लिए होता है और ये रैंडम होता है। डॉक्टर टीका लगाने वालों को भी नहीं पता लगता कि किसको वो वैक्सीन दे रहे हैं और किसको प्लेसिबो दे रहे हैं। ये सब शीशियाँ मिला कर रखी जाती हैं और लगाई जाती हैं। क्योंकि तीसरे चरण का ट्रायल बड़ी संख्या में किया जाता है, जैसे कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल 26,000 लोगों पे होना है। जैसे कोवैक्सीन 50% को वो प्लेसिबो दे रही है और 50% के लिए वैक्सीन रखी गई। इसका दो डोज का सर्कल है और उसमें भारत बायोटेक का कहना है कि जब उसके प्रभावी इफेक्टिव ट्रायल हुए थे दूसरे डोज के, तो उसमें ये स्पष्ट हो गया था कि दूसरी डोज के भी 14 दिन बाद एंटीबॉडीज बनते हैं। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज वैक्सीन की दी जाती है। अनिल विज को अभी दूसरी डोज मिली भी नहीं थी और दूसरी डोज जब मिल जाती है उसके भी 14 दिन बाद एंटीबॉडीज इस वैक्सीन से बनते हैं, ऐसा कोवैक्सीन का कहना है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि ये वैक्सीन की विफलता है, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का जो विंडो पीरियड है, जो 28 दिन पहले डोज के बाद और फिर 14 आगे 42 दिन, इस 42 दिन में चूँकि शरीर में एंटीबॉडी नहीं होती, अगर वायरस के संपर्क में आता है, एक्सपोजर मिलता है वायरस का, तो आदमी पॉजिटिव हो सकता है। तो इसमें कोई वैक्सीन की विफलता नहीं कही जा सकती। और दूसरी स्थिति ये है कि लोग समझें कि उन्हें वैक्सीन मिल गया है, ट्रायल के दौरान उन्हें जो है वैक्सीन मिला है। ज़रूरी नहीं है कि उसे वैक्सीन ही मिला हो, वो प्लेसिबो भी हो सकता है, वो ग्लूकोज भी हो सकता है, साधारण ग्लूकोज का टीका भी हो सकता है। इसकी जांच बाद में होती है। फाइज़र का है, तो जब फाइज़र ने जांच की तो उसमें पाया गया कि जो ज़्यादा संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे वो प्लेसिबो ग्रुप के थे और सिर्फ एक जो था वो वैक्सीन वाला पॉजिटिव हुआ था। इस हिसाब से उन्होंने उसकी प्रभावी 5 में से एक पॉजिटिव था, एक पॉजिटिव हुआ था। इस हिसाब से उन्होंने उसके वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस को डिफाइन किया था। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये आगे की जांच में ही पता चलेगा कि उनको क्या प्लेसिबो दिया गया था या उन्हें वैक्सीन दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में वैक्सीन पर सवाल उठाने का भी कोई औचित्य नहीं बनता है। भारत बायोटेक पहले ये स्पष्ट कर चुकी है कि उसकी वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस 60% के आसपास रह सकती है। 60% का मतलब ये हुआ कि जिन 100 लोगों को वैक्सीन अगर लगती है तो संभव है कि उनमें से 40 में एंटीबॉडी ना बने, क्योंकि हर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है और ये ज़रूरी नहीं है कि सब में एंटीबॉडी बने ही। इसलिए इतनी सारी वैक्सीन है, कौन सी किस पर प्रभावी होगी, इसी के लिए तो बड़े पैमाने पर ट्रायल होता है, तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल। दिल दिल्ली दिल देश में आज इतना ही। धन्यवाद।